अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ये फाइंड करना सीखेंगे। हमें एक कर्व दी गई है और उसके अंडर एक रीजन है जिसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो एक्स एक्सिस में ये ए पॉइंट है और फिर ये बी है, यानी ए से बी तक इस रीजन के अंदर इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये कर्व जो है वो किसी फंक्शन से ही बनी होगी, यानी कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। सो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होगा a टू b y dx। ठीक, आइए अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.5, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी ये एलिप्स है जिसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो अगर हम देखें ये एलिप्स है हमारे पास और ये 0 से a, हम इतने हिस्से को शेड किया है और आपको नज़र आ रहा है। हमने बेसिकली तो एरिया पूरी एलिप्स का फाइंड करना है। तो अगर हम इसका एरिया फाइंड करें, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सारी एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो हम इससे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करके y फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला था हमारा एरिया का 0 टू a, यानी 0 टू a, ये हमने लिमिट ली, y की जगह ये वैल्यू आ गई सारी dx। और चूंकि ये मैंने आपको बताया कि 4 से मल्टीप्लाई करें तो पूरी एलिप्स का एरिया आ जाएगा, तो हमने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया। इसकी इंटीग्रेशन होती है x ओवर 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a। ये फार्मूला हमने 4th चैप्टर में इंटीग्रेशन में पढ़ा था। उसमें फिर अपर लिमिट पुट करेंगे a माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। जब 0 x की जगह पुट करेंगे ये टर्म भी 0 हो जाएगी और यहाँ पुट करने से साइन भी 0 0 होता है, सो ये भी टर्म 0 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, y है log x और x हमें दिया हुआ है a टू b। तो बहुत सिंपल है, a टू b log x dx, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। इसके साथ हम फर्स्ट करते हैं कि यहाँ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन है x log x माइनस log x का डेरिवेटिव और 1 की इंटीग्रेशन, और इसमें फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1 की इंटीग्रेशन x होती है और फिर अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में है, हमें जो कर्व दी गई है वो है एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स ए से बी है। तो इसमें भी सिंपल है, हम इसमें y की वैल्यू फाइंड करते हैं और इसका एरिया हम बआसानी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। देखिए लेटेस्ट रेक्टम ये होता है वो लाइन जो फोकस में से गुजरती है और परपेंडिकुलर होती है एक्सिस के, ठीक है। तो इसमें हमने ये जो शेडेड पोर्शन है इस सारे का एरिया फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो y आ जाएगा। अब लिमिट जो है वो 0 से फोकस तक यानी a है, ठीक है। तो आपको फिगर में डबल शेडेड नज़र आ रही है, 2 कलर शेड नज़र आ रहे हैं। असल में हमने ये एरिया सारा फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर हम इससे का एरिया फाइंड कर लें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये सारा एरिया मिल जाएगा। सो हमने 0 टू a यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और इतने हिस्से का एरिया हमने फाइंड किया। y की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी, इसको सिंप्लीफाई किया इंटीग्रेशन करने के बाद, ये हमारे पास एरिया आ गया। 5 क्वेश्चन में भी y हमें दिया गया है, x की लोअर अपर लिमिट बताई गई है। तो बहुत सिंपल है, हम इसमें इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और अपर लिमिट पुट करने से एरिया हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर सेगमेंट कट फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए बाय अ कॉर्ड एट डिस्टेंस b फ्रॉम द सेंटर। देखिए अगर हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है और उसका रेडियस a है और एक सेंटर से b डिस्टेंस के ऊपर एक कॉर्ड है जो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो हमने ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमने फाइंड करना है। तो हमने ये चूँकि यहाँ से यहाँ तक रेडियस a है और ये b है, तो लोअर लिमिट हमारी b होगी, अपर लिमिट हमारी a होगी। b टू a
और अगर ये ब्लैक शेडेड पोर्शन जो है इसका एरिया हम फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इस सारे का एरिया निकल आएगा। सो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं और सर्कुलर डिस्क है, सो सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हम वाई फाइंड कर सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ लिखी, इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ किया, अपर और लोअर लिमिट अप्लाई की और इस 2 को अंदर एंड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लूप ऑफ कर्व। एक लूप है, इस तरह के एलिप्स होती है, ठीक है, उसका हमने एरिया फाइंड करना है और ये उसकी इक्वेशन दी गई है। आप ज़रा देखें कि इसमें अगर हम y की जगह -y लिख देते हैं तो कोई चेंज इस इक्वेशन में नहीं आएगी। सो इट इज़ सिमेट्रिक कर्व अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अगर हम y को 0 लें तो यहाँ से x की हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी, 0 एंड a, और इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से y फाइंड कर सकते हैं। एरिया का फार्मूला क्या होता है, 0 to a और यहाँ कर्व आ जाएगी, ठीक है। अगर हम इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 3/2 माइनस a इंटू एक्स की पावर 1/2, ठीक है। तो इसी तरह ये क्योंकि पूरे लूप का हमने एरिया फाइंड करना है तो हम ऊपर वाले हिस्से का एरिया फाइंड करते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। उसके बाद हमने इसके ऊपर पावर रूल यूज़ किया और इंटीग्रेशन की, फिर अपर और लोअर लिमिट पुट की। हमारा आंसर ये आता है जो कि नेगेटिव है। एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से हम इसे खुद से पॉजिटिव कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट्स। ये हमारे पास कर्व है, हमने इसे सिंप्लीफाई किया, ये फॉर्म बना ली। अगर हम इसमें y की जगह -y रिप्लेस करते हैं, नो चेंज, सो इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। एसिम्पटोट्स पैरेलल टू y एक्सिस कैसे हम फाइंड करते रहे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था एसिम्पटोट के लेक्चर में कि हाईएस्ट पावर जो होती है y की उसके कोएफिशिएंट को 0 रखते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट पावर y स्क्वायर है, y की पावर 2 है, सो इसको हमने 0 रखा और यहाँ से एसिम्पटोट्स फाइंड कर लिए, ठीक है, x माइनस a से पॉजिटिव a तक। तो हमारे पास ये जो लूप है ये कुछ इस तरह से बनती हैं। तो हमने अगर हम 0 से a यानी इतने हिस्से का एरिया फाइंड कर लें तो उसे 4 से मल्टीप्लाई करने से हमें पूरी कर्व का जो रिक्वायर्ड एरिया है -a से a के दरमियान वो मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से y स्क्वायर निकाला, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका y ये बन गया हमारे पास। इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन करनी है 0 to a और 4 टाइम्स द एरिया, ठीक है, ऑफ दिस पोर्शन। सो y 0 to a हमने इसको रैशनलाइज किया, उसके बाद इसको ऊपर सिंप्लीफाई किया। अगर हम इनको सेपरेट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। सो हमने माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड किया, प्लस 2a स्क्वायर, इस 4a को हमने 2a स्क्वायर और इसके अंदर 2x लिख दिया। अब ये हमारे पास साइन इनवर्स का फार्मूला बन गया। इसकी इंटीग्रेशन ये आ जाएगी। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर में क्या ऐड, उसी से डिवाइड, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करने से ये 0 हो जाता है, लोअर लिमिट पुट करने से ये a स्क्वायर आ जाता है। सिमिलरली अपर लिमिट पुट करने से ये 90 हो जाता है π/2 और 0 पुट करने से ये 0 हो जाता है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास इस कर्व का एरिया आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।